नमस्कार, स्वागत है आपका। बीती रात जम्मू के ग्रेटर कैश इलाके में एक शादी समारोह के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ। गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 63 वर्षीय हमलावर कमल सिंह जम्वाल को पकड़ लिया। Z+ और NSG सुरक्षा घेरे के बावजूद हथियारबंद शख्स इतने करीब पहुंचा कि उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गोली चलाई। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता, कांग्रेस नेता TS टोनी जी। टोनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। टोनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब आपको इस हमले की खबर मिली तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस हमले में हालांकि बाल बचे हैं। मैं वहाँ एक शादी से ही आ रहा था अपनी फैमिली के साथ रमाडा से जी। और वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आए हुए थे, हमारे कविंदर जी। तो मैं इसलिए मुझे जिक्र करना पड़ा कि वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड बिल्कुल इन प्रॉपर प्लेस था। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये, और सिक्योरिटी एजेंसीज को देखना चाहिए, क्योंकि जो Z+ कैटेगरी के लोग होते हैं ये चुनिंदा लोग हैं हिंदुस्तान भर में, तो इनका शेड्यूल आने जाने का सवेरे ही तय हो जाता है कि किस वक्त कहाँ जाएंगे, और वो कंसर्न्ड सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होता है। तो दे शुड नॉट टेक, इतना लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए था। आज की डेट में सिक्योरिटी मैनुअल जो एज पर संविधान के हिसाब से वो नहीं मुझे लगता चल रहा है कि जो बीजेपी के लिए है उसका अलग से है और बाकी अपोजिशन के लिए सारा अलग से है। आप बीजेपी के चपरासी के साथ भी आज आप समझोगे कि 4-4 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं। तो अपोजिशन के जो वोकल लीडर हैं, जिनका समाज में कोई कद है, कोई बात है, माइनिंग माफिया के खिलाफ बोलते हैं, लिकर माफिया के खिलाफ बोलते हैं, ड्रग माफिया के ऊपर विसल ब्लोअर हैं। समाज के कुछ लोग जो किसी पार्टी से नहीं है लेकिन विसल ब्लोअर हैं सोसाइटी के, वो नामजद करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, चाहे लिकर माफिया है, चाहे उनको भी प्रोटेक्शन देना। अगर यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनकी सरकार है, उनके प्रेसिडेंट महफूज नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा आप सोचे। तो मुझे लगता है कि आप जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, आपने हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाई है, ना कि कोई बीजेपी के संविधान की कसम खाई है कि जो बीजेपी वाले बोलेंगे वही करना है आपको। जहां मैं ये कह रहा हूं वहां मैं वाज़े तौर से एक चीज और अंडरलाइन करके बोलना चाहता हूं कि लोकल पुलिस जो होती है उसके पास वो सिस्टम नहीं होता है कि वो ग्रिड वो वाला सिस्टम नहीं होता है कि वो जो पूरा गेट शेट लगता है या बाकी चीजें लगती हैं, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होती हैं। लेकिन जो लोग अपने गेस्ट लिस्ट में ZZ या बड़ी हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज को निमंत्रण देते हैं और उनकी कंफर्मेशन हो जाती है कि वो आएंगे ही आएंगे, तो उन लोगों को मैंडेटरी कर देना चाहिए। मुझे लगता है मैं SSP जम्मू और DIG जम्मू, IGP जम्मू और DG साहब को भी एक रिक्वेस्ट बोलूंगा कि भाई आप जो जहां आपकी पब्लिक मीटिंग है वहां पे ये भी एक चीज ऐड कर दें कि आपकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी वहां पे बताएं कंसर्न थाने में भी हमारी गेस्ट लिस्ट में फलाना फलाना आ रहा है। अगर यही चीज जो आज भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है उस वाहिगुरु का कि वो बाल बच गए हैं, वरना ये तो बिल्कुल पूरा कॉर्डन तोड़ के आप समझो कि मेंटली सिक आदमी है कोई ये। और बताया जा रहा है पहले जो सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, ये उनका कोई रिश्तेदार है, तब भी ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। तो ऐसी सारी चीजें को तर्क जो है नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, इनकी पूरी तहकीकात हो। और कल को यही अगर एपिसोड है, आप समझो इसकी जगह आप मोदी जी जम्मू में कहीं आए, अमित शाह जी कहीं जम्मू में आए हैं, तो क्या सिक्योरिटी ग्रिड ऐसे ही रहेगी? फॉर दैट मैटर मनोज सिन्हा जी आए हैं, तो क्या सिक्योरिटी ग्रिड यही रहेगा? आई थिंक जो दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल उनको ये दोबारा रिविजिट करना चाहिए ये सारा सिलसिला,
कि आप देखो कहाँ लैप्स रहा है और उसको आप प्लग इन कर दो कि दोबारा ऐसी चीज ना हो। लेकिन जहां मैंने ये कहा है वहां मैंने ये भी कहा है कि कह रहा हूं कि जो लोग निमंत्रण देते हैं इतने हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को, तो उनका काम बनता है कि वो भी पुलिस को भी, लोकल पुलिस के थाने में, एसएसपी के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में कंसर्न जो है वहां पे एक चिट्ठी दे दें कि हमारी गेस्ट लिस्ट में फलाना आदमी है, वो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का है, उसने हमको मैंडेटरी निमंत्रण को हमारे को स्वीकार किया है, वो आएंगे, ताकि वो भी जो छोटा मोटा इंतजामिया पुलिस का है वो भी कर सके और अपने गेस्ट लिस्ट को भी देखें। कोई जो ऐसे मेंटली सिक लोग हैं इनको ना ही बुलाया जाए तो अच्छा है। और ऊपर से आए तो ये वेपन लेके आ रहे हैं, ये कोई मतलब शादी है, कोई पटाखा नहीं है, किसी की जान जा सकती थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वहां पे सिटिंग एक हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर सुगामी थे, सुरेंद्र चौधरी थे, और भी बड़े गणमान्य व्यक्ति थे। किसी को भी चोट लग सकती थी, किसी का भी हताहत हो सकता था। और ये दिस वाज ए असैसिनेशन अटेम्प्ट था फारूक अब्दुल्ला जी के ऊपर, जिसकी हम बड़े कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो भी इस पे कड़ा संज्ञान ले और सेंटर की सरकार से बात करे और रिविजिट करे कि जो ऑपोजिशन के जो बड़े कदावर नेता हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी जो है, ये मैं चाहूंगा अमित शाह जी एक डायरेक्शन दें और माननीय एलजी साहब भी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी निर्देश दें। ये ना हो कि भाई एक पार्टी को तो आपने पूरा हरा भरा कर रखा है और दूसरी सूखने पे जा रही है जस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस के भाई हाँ दूसरा कोई कदावर नेता किसी और के साथ है तो उसको सिक्योरिटी नहीं देनी है। तो ये चीजें जो हैं एज पर द लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से, तो थोड़ा अगर आपने अपने बंदे को 4 दिए दूसरे को 3 ही है, 2 पर उसको 2, उसको बिल्कुल व्हाइट वॉश मत ना करो। ये चीजें हैं, कुछ चीजों को नजरअंदाज किया गया तभी ऐसे लैप्सेस होते हैं, कुछ चीजों को लाइटिंग दिया गया तभी ये नजरअंदाज। जी बिल्कुल टोनी जी, आपने कहा कि वहां पे और भी गेस्ट थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिक्योरिटी लैब था, सुरक्षा चौक थी, जिसमें डॉक्टर फारूक उनकी जान इसलिए बच गई कि उनके साथ वो Z+ प्रोटेक्टी है और उनके साथ NSG की सिक्योरिटी थी। अदरवाइज कोई बड़ा हादसा वहां पे हो सकता था, क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास गन थी वो पॉइंट ब्लैंक रेंज तक उनके पास पहुंच गया था। और आपने ये मतलब सिक्योरिटी लैब्स आप मानते हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स था, भले ही देखें आप देखें, एक ना जब आप पिस्टल से फायर करते हैं तो वो जो ऐसे होता है, हाथ ऊपर को जाता है, तो वो बस उसका हाथ जो है वो ऐसे गया है, अदरवाइज तो ये पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, और वो बिल्कुल जो उनको टारगेट बनाया था जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला, तो उसके लिए तो बड़ा क्लियर कट ये अटेम्प्ट था असैसिनेशन का। तो मैं समझता हूं कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये हादसा नहीं हुआ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है इस बड़े सखीर का, सिर्फ रियासत का नहीं, एक बड़े कदावर नेता हैं और एक हिंदुस्तान में एक नामवर नेता हैं जो हर कोने में हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, और एक उनका बड़ा योगदान है। जब इस हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी आतंकवादी जो सिलसिला चल पड़ा, गवर्नर रूल था, उस गवर्नर रूल को तोड़ के अगर कोई पॉलिटिकल लीडर सामने आया कि हम इलाके चुनाव लड़ेंगे, वो फारूक अब्दुल्ला थे। तो मैं समझता हूं कि लाखों ही वर्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर शहीद हुए हैं इसमें, तो तब जाके ये आज का माहौल कायम हुआ है। ये आज का माहौल सिर्फ यही नहीं है, आप कोई क्लेम कर सकता कि भाई हमने कर दिया है, इसमें बड़े लोगों की कुर्बानी है। यहाँ तक इस आज के जो थोड़ा बहुत आपको ठीक नजर आता है तो इसमें बड़े लोगों की कुर्बानियां हैं, तो तब जाके यहाँ था। और फारूक साहब की अनथक मेहनत एज ए चीफ मिनिस्टर रही है। तो मैं समझता हूँ कि भगवान का बड़ा शुक्र है। सुरेंद्र चौधरी हमारे जाटों में से पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। हम तो लाख लाख शुक्र करते हैं कि हमारा कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, हमारा पहला एक नुमाइंदा जो इस लेवल पे गया बरादरी का। तो मैं समझता हूँ एक उसको हमें तो वो भी उसी जद में रहे, वो साथ साथ तो चल रहे थे, तो इट कुड हैव हिट एनीवन। ये तो है नहीं, क्योंकि जैसे उसका हाथ ऊपर को गया है, अगर दाएं बाएं हो रहा तो नासिर सुगामी भी साथ साथ थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और बड़े अच्छे सज्जन पॉलिटिशियन हैं। तो मैं समझता हूं कि भगवान का बहुत शुक्र है कि ये हादसा ऐसे ही टल गया, और भगवान सबको तंदुरुस्ती दे। देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें आई हैं सामने, ये आप समझ लें कि ये जो है जो हुआ है हादसा, ये जो बीजेपी की नफरत की राजनीति जो फैला रखी है,
उस शेड के साथ लोगों को जो असर पड़ता है, तो उसका नतीजा है ऐसी सोच आना। वरना आज से 20 साल पहले कहाँ किसको, यही तो ये आदमी नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, तो इसको क्या नफरत थी? ये ऐसे ही आज के जमाने का रंग रंगा चढ़ा हुआ जो नफरत का हिंदू मुस्लिम कर करके हमने समाज को प्रदूषित कर दिया है बीजेपी और आरएसएस की ताकत ने, तो ये उसका नतीजा है। यहाँ हमें चाहिए कि हमें पाठ पढ़ाना है लोगों को कृष्ण जी की बांसुरी का, जिस बांसुरी की आवाज सुन के पक्षी, परिंदे, जानवर और इंसान बिना मजहब मिल्लत वहां पे आके वो सुनते थे। उस संगीत के साथ उन्होंने दुनिया को एक रंग से जोड़ दिया। जो गुरु नानक का पाठ है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, वो बाला मर्दाना जी को जो बानी हम पढ़ते हैं, उन्होंने गायन करके लोगों को समझाई है सरल भाषा में, ताकि लोगों का जो है विजन खुल सके, एक दूसरे के बारे में सोच, इंसानियत जाग सके। तो मैं समझता हूँ हमें आज के लीडरों से अपना जो है धर्म नहीं पढ़ना है, हमें जो अपने धर्म गुरुओं ने पढ़ाया है उसको पढ़ना है। वरना आज तो आप देखो चोटी से पकड़ के खींचा गया शंकराचार्य के साथ जो उनके अनुयायी थे। तो ये तो आज तो मेरा और तेरे की बात है, धर्म और धर्म की तो बात ही नहीं है। मैं जो हम उनके साथ है वो अधर्मी भी धर्म है। जैसे आप देखो बाबा राम रहीम रेपिस्ट जो है, जो कातिल था, जो साबित हो गया, कोर्ट ने साबित कर दिया, हाई कोर्ट के जो स्पाइनलेस जुडिशरी है, जो आज मुझे लगता है कि मतलब कानून के हिसाब से नहीं, बीजेपी के डिक्टेशन से के हिसाब से फैसला करती है, तो वो सामने दर्शाता है कि बाबा राम रहीम सेंगर जैसे को जमानत है। जैसे अब बिल्किस बानो जैसे कि लोगों को जेल से बाहर रिहा कर दिया जाता है, फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि देश में कानून व्यवस्था को बरकरार करने के लिए कि जो जुडिशरी है, इनको थोड़ा स्टील ऑफ स्पाइन चाहिए, और ये स्पाइनलेस हो चुकी है। जो यहाँ पे अवतार सिंह मर्डर केस में, जिसमें गोला शाह और उसकी पूरी पार्टी इन्वॉल्व है, और जो लोग इन्वॉल्व थे, तो शरदपुरी जिसके खिलाफ 164 के बयान है और सबके खिलाफ वही बयान है, लेकिन जज गोले शाह के बेटे को और शरदपुरी को छोड़ देता है। लेकिन मजबूरी ये है, बदकिस्मती ये है कि ये देख उसी तरह रहे हैं। हमारा जो उनके साथ है वो बाबा राम रहीम रेपिस्ट और कातिल भी बाहर है, जो इनके साथ है उसको Z+ है, चाहे वो कंगना रनौत ही क्यों ना हो। तो मैं समझता हूं कि आप सोचो कि किस तरह से जो चीजें बांटी जाती हैं, मतलब वो कहते अन्ना बंडे रेवड़िया मुड़ मुड़ अपने नू, वही हिसाब हो गया कि आज की जो सत्ता है ये अपने पराये पे बात कर रही है, बजाय रैशनलाइजेशन पे, सच और झूठ के यहाँ उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। टोनी जी, आपने एक चीज कही कि जब कोई Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी का बंदा कहीं उसकी मूवमेंट होती है तो पुलिस को ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या इस मामले में कंसर्न पुलिस को पता नहीं था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वहां पे आ रहे हैं और सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है, उस सुबेरे ही उनसे चार्ट मिल जाता है कि आज की मूवमेंट जो है VIP है, इसकी कहां कहां है, सवेरे ही हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग जो है या अगर सवेरे अर्ली मॉर्निंग जाना है तो वो रात को चला जाता है, तो अगर सवेरे है तो वो सवेरे चला जाता है। एक दिन शाम सुबह कल की जो मीटिंग है वो आज शाम को चला जाएगा उनको कि भाई कल का ये हमारा प्लान है जी। सो इन एडवांस होता है। तो मुझे लगता है, इसीलिए तो कह रहा हूं उसके सिक्योरिटी लैब्स है। फारूक अब्दुल्ला को आप क्या समझते हो? आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, इस नजर तक मत महदूद रखे ना, वो पूरे बड़े सखीर का नेता है जी, कोई छोटे नेता नहीं है। उनका कद एज गुड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जी। तो मैं समझता हूँ ऐसे नेता हमारे पास चंद ही है जी। पुलिस ने जो हमलावर कमल सिंह जमवाल था उसको गिरफ्तार कर लिया और उसने पूछताछ में ये बताया कि वो पिछले 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है वो मारने की ताक में था, वो मौके के इंतजार में था। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश पिछले 20 सालों में थी या अभी रिसेंटली ये सारी चीजें हुई है? अलबत्ता उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा, उसको लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। ठीक है, वो लोगों ने पकड़ा और लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, और वो अब उस पे
उसके पहले कमेंट करना वो क्या है, क्या कैसे था, मैं समझता हूँ इसकी एक पूरी एक सिट बना के इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि अमित शाह जी ने आश्वासन दिया है, फारूक अब्दुल्ला से बात करके न्यूज चल रही थी कि भाई इसमें पूरी तहकीकात होगी। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी को एक डायरेक्शन भी देनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज को, भाई चाहे कोई किसी पॉलिटिकल शेड से है, आप उसके कद के हिसाब से उसको सिक्योरिटी प्रदान करें। ऐसे ना करें कि बिल्कुल अपना पराया देख के सिक्योरिटी मिले। आप देखें कि किसका कद क्या है और कौन कैसा वोकल लीडर है। आप सोचो, एक पूरा माफिया वर्ल्ड खिलाफ हो जाता है जब आप माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, आप ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलते हैं, तो पूरा एक माफिया खिलाफ हो जाता है। तो वो सही माने में वो, चाहे वो सिविल समाज का बंदा है, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो काम तो पुलिस का ही कर रहा है ना, निशानदेही करके दे रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि पुलिस को चाहिए और चीफ मिनिस्टर को साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, ये मैटर जो है होम मिनिस्टर से डिस्कस करना चाहिए और जो अपने लोग हैं उनके लिए एक प्रॉपर जो हमारे पॉलिटिकल सेटअप है अपोजिशन का, चाहे कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और भी कोई है, तो उसको उसी नजर से देख के उनको ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड जो है सिक्योरिटी के लिहाज से उनकी सिक्योरिटी भी बीफ अप की जाए। इसमें रिविजिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो टोटल डगमाई हुई है और गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने और पराये की बात हो रही है। तो जो बीजेपी में है उसको 4-4, 6-6, 10-10 गनमैन है, और जो दूसरी तरफ है उसका एक आधा भी छीना जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक प्रॉपर हो जाना चाहिए। और उसके लिए मैं एलजी साहब से भी कहूंगा, डीजीपी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आप प्लीज रिविजिट करें, क्योंकि ये हमारी रियासत जो है ये अभी भी मिलिटेंसी को फाइट कर रही है। और ऐसे सिक माइंडेड लोग जो पकड़े गए हैं, कल्प्रिट हैं जिन्होंने गोली चलाई है, ये भी एक ज़हनी तौर से बीमार लोग हैं, जिनको आज की नफरत का जो है असर हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि इनका भी जो है पुलिस ने इनके जुर्म के हिसाब से इनको भी सजा मिलेगी, और पुलिस को जो है ये इसमें एक सिट बना के पूरी चीज की तहकीकात करनी चाहिए। जी जी, टोनी जी, धन्यवाद इस गंभीर मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए और अपना स्पष्ट पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के नेता टीएस टोनी, जिन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा भी की और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी जांच की मांग उठाई। फिलहाल इस मसले के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।